गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम आपको वायरस के बारे में बता रहे हैं कि वायरस क्या है और ये किस प्रकार से फैलता है। तो पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था पादप के विषाणु, यानी कि पादप में किस प्रकार के विषाणु पाए जाते हैं और किस प्रकार से ये पादपों को संक्रमित कर देते हैं तथा उसमें किस प्रकार से वायरस की संरचना होती है, उस संरचना को भी हमने बताया। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है जंतुओं के विषाणु। क्या नाम है? जंतुओं के विषाणु, जिसे हम कहते हैं एनिमल्स वायरस, यानी कि जंतुओं के वायरस क्या है, यानी कि जंतुओं में जो वायरस फैलते हैं और जिस प्रकार का वो रोग उत्पन्न करते हैं वे जंतुओं के वायरस कहलाते हैं। ये जंतुओं में पहुंचकर भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं जो जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं। कई विषाणुओं का तो उपचार और निदान है, लेकिन कई विषाणुओं का उपचार और निदान नहीं है और उपचार और निदान न होने के कारण जीवों की मृत्यु तक भी हो जाती है। तो ये जो टॉपिक है हमारा, और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रोग भी फैलते हैं। जैसे जीवों में भिन्न प्रकार के रोगों को फैलना, जैसे सामान्य सर्दी, इन्फ्लुएंजा है, रेबीज है, रूबेला है, पोलियो है, छोटी माता है, बड़ी माता है, पीत ज्वर है, डेंगू है, इस प्रकार के कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो जंतुओं के विषाणु हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखिए, अब तक वैज्ञानिकों ने लगभग 600 प्रकार के अब तक वैज्ञानिकों ने लगभग 600 प्रकार के जंतु विषाणुओं की खोज कर ली है। जंतु विषाणुओं की खोज कर ली है। इन्हें लगभग 1.5 दर्जन यानी कि 18 कुलों का मतलब फैमिलीज, यानी कि उनके परिवारों में बांट दिया गया है। तो इन्हें लगभग 1.5 दर्जन कुलों में वर्गीकृत किया गया है। 1.5 दर्जन कुलों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत करने से ये पता चल गया कि ये वायरस ये फैलाता है, ये वायरस ये फैलाता है और ये। तो लिखें, अगली लाइन से लिखेंगे, कुछ विषाणु निम्न प्रकार से हैं। कुछ विषाणु निम्न प्रकार से हैं। कुछ विषाणु निम्न प्रकार से हैं जो मानव में रोग फैलाते हैं। जो मानव में रोग फैलाते हैं। हेडिंग है मानव में विषाणु द्वारा होने वाले मानव में विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग। मानव में विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग। तो देखेंगे, सबसे पहले एक तरफ हम लिखेंगे रोग, इस प्रकार की आप सारणी बनाएंगे रोग, और दूसरी तरफ लिखेंगे कारक विषाणु, और तीसरी ओर लिखेंगे प्रभावित अंग या भाग, यानी कि कौन सा प्रभावित होता है। इस प्रकार से आप एक टेबल बनाएंगे और सबसे पहले रोग का नाम लिखेंगे सामान्य सर्दी। तो सभी जानते हैं कि जुकाम हो जाता है, जैसे सर्दी लगती है, सर्दी जुकाम जिसे हम कहते हैं सामान्य सर्दी। और ये किस विषाणु से फैलता है उसका नाम लिखेंगे। इसका नाम है राइनो वायरस। क्या नाम है? राइनो
से कौन सा एक वायरस इस समय हम लोगों को घेरे हुए है, उसका नाम है कोरोना वायरस। उससे भी क्या हो जाता है, श्वसन मार्ग उससे भी प्रभावित हो रहा है। तो ये वो भी कैसे फैलता है, सर्दी से, जुकाम से। ये भी देखिए सामान्य सर्दी और जुकाम, तो ये तो नॉर्मली है जिसमें हम लोग निजात पा जाते हैं। ये तो सामान्य सर्दी है जो सभी को हो जाता है। और ये जो जैसे किसी ने सामने छींक दिया हमारे, तो सामने वाले को भी कुछ समय के बाद जुकाम हो जाता है और वह अपने घर जाता है, वह अपने घर पे वही इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण अपने घर पे फैलाता है। तो ये तो था एक सामान्य वायरस था जिसका नाम था राइनो वायरस। लेकिन इसी प्रकार से एक जो वायरस है उसका नाम क्या है, कोरोना वायरस। तो ये आप नोट कर ले पहला। तो सभी ने लिख लिया ये सामान्य वायरस। इसके बाद दूसरा वायरस है वो इन्फ्लुएंजा, लिखेंगे इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा किससे इस वायरस से फैलता है, इसका नाम है आर्थोमिक्सो वायरस। आर्थोमिक्सो वायरस को प्रभावित करता है यही श्वसन, यानी कि सांस नली को ये क्या कर देता है, रोकता है, जिससे हमें सांस लेने में कठिनाई होती है। तीसरा हमारा है रूबेला। आपने सुना होगा रूबेला, पिछले वर्ष आए थे स्कूलों में, और रूबेला वायरस के क्या लग रहे थे, इंजेक्शन लग रहे थे रूबेला वायरस से। ये किसको प्रभावित कर रहा था, श्वसन मार्ग, गर्दन, आंख और त्वचा। तीसरा हमारा है चेचक, जो कि सभी बच्चे जानते हैं कि चेचक क्या होता है। चेचक इसका जो वायरस है वो है मीजल वायरस। और इससे प्रभावित होता है श्वसन मार्ग, इससे भी श्वसन मार्ग प्रभावित होता है। इसी प्रकार से आपका अगला है पोलियो, जो कि सभी जानते हैं कि पोलियो क्या होता है, यानी कि हाथ या पैरों में लकवा मार जाना, है ना। पोलियो ये होता है एंटेरो वायरस, यानी कि एक प्रकार का ये वायरस है। कुछ बच्चे जन्म से ही क्या होते हैं, अपंग होते हैं, लेकिन कुछ जन्म के बाद किसी कारण से, यानी कि बुखार आया या कुछ आया, यानी कि एंटेरो वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर गया और वह बाहर नहीं निकला, तो शरीर क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है, तो उसे हम पोलियो कहते हैं। इससे आपकी ग्रसित होती है ग्रसनी, आंत, मेरुरज्जु में प्रेरक तंत्रिका, मेरुरज्जु में प्रेरक तंत्रिका, इसके बाद आता है छोटी माता। सभी जानते हैं कि छोटी माता क्या होती है, छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं, जिसे छोटी माता का नाम दिया जाता है। तो इसका जो वायरस है उसका नाम है वेरियोला वायरस। और ये श्वसन मार्ग और
रुधिर नलिका की कवच व यकृत। इसी प्रकार से एक और है आपका इनसे इसका नाम भी अरबोवायरस है और इससे मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? मस्तिष्क। ये नोट कर लें और शायद आपको समझ में आ गया होगा, ना समझ में आए तो हम बता दें आपको। सामान्य सर्दी राइनोवायरस श्वसन मार्ग प्रभावित हो जाता है। इन्फ्लुएंजा आर्थोमिक्सोवायरस श्वसन मार्ग प्रभावित होता है। इसी प्रकार से रूबेला वायरस श्वसन मार्ग और गर्दन प्रभावित होती है। इसी प्रकार से चेचक, जिसका वायरस का नाम है मीजल वायरस, इससे आपकी आंख और त्वचा प्रभावित होती है। चेचक है श्वसन मार्ग। कोई गलत मत करना। रूबेला वायरस श्वसन मार्ग, गर्दन, आंख और त्वचा। चेचक, मीजल वायरस श्वसन मार्ग, ठीक है। पोलियो, एंटीरोवायरस दृष्टि, आंख, प्रेरक तंत्रिका, ठीक है। छोटी मात्रा वेरिलो वायरस श्वसन मार्ग और त्वचा, ठीक, श्वसन मार्ग और त्वचा। इसी प्रकार से फीवर, अर्थोवायरस, रुधिर नलिका की कवच व यकृत, इन्फेस्टिव वायरस, मस्तिष्क, ठीक है। सभी का नोट हो गया है, सभी लोग नोट कर लें। इसका रेटिंग है, इसका नहीं है और इसका यहाँ पे है। सभी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? इसे साफ कर दे। हो गया क्लियर? ये इसके आगे भी और रोग हैं, वो हम आपको लिखा रहे हैं। ऐसे ही आपको टेबल के नीचे और लिखते हुए चले जाना है। तो हमने आपको करा दिया है इन्फ्लुएंजाइटिस तक। अगला रोग है डेंगू। सभी जानते हैं कि डेंगू क्या है। डेंगू मच्छर काटने से होता है और इसके विषाणु का नाम है समूह बी अरबोवायरस और इसे जोड़ व पेशी, यानी कि इसमें जब डेंगू हो जाता है किसी को तो उसके जोड़ दर्द होने लगते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है एड्स, जो सभी जानते हैं। ये अभी तक लाइलाज है, इसका इलाज नहीं मिला है। ये HIV एक वायरस होता है, उसके से हो जाता है और इसमें रुधिर व तंत्रिका ऊतक ये प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार से शॉर्ट्स, एक रोग होता है शॉर्ट्स, जो कोरोना, देखिए पहले से ही आपका दे रखा है कोरोना RNA वायरस, इसमें आपका प्रभावित होता है हृदय, फेफड़े व मस्तिष्क। इसी प्रकार से आपका रेबीज, बड़ो वायरस, मस्तिष्क और मेरुरज्जुजोड़। मस्तिष्क और मेरुरज्जु जोड़। इसी प्रकार से बड़ी माता
इसी प्रकार से बड़ी माता जिसके वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस, और इसे त्वचा व रुधिर, त्वचा व रुधिर। तो ये थे आपके जंतुओं में, मनुष्यों में होने वाले रोग, पूरे रोग थे। तो आपने देखा यहाँ पे सबसे पहले इतने अभी हमने आपको बताया। इसकी बात है डेंगू। सभी जानते हैं कि मच्छर के काटने से होता है। जब मच्छर काट लेता है तो उसके जो वायरस होता है वो हमारे शरीर में रुधिर के माध्यम से प्रवेश कर जाता है और वह हमारे जोड़ों व पेशी में दर्द उत्पन्न करता है और बहुत अधिक तीव्र क्या आता है, ज्वर चढ़ाता है। तो ये डेंगू होता है। इसमें जो डेंगू वायरस होता है वो हमारे शरीर की जो प्लेटलेट्स होते हैं वह उन्हें खाने लगता है और धीरे धीरे हमारे शरीर की प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इसी प्रकार से दूसरा हमारा रोग है एड्स, जिसके विषाणु का नाम है HIV, जो रुधिर व तंत्रिका ऊतक में फैलता है। ये रोग अभी तक लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसकी सावधानी ही हमारे लिए इलाज है। इसमें किसी अन्य व्यक्ति का रुधिर, HIV व्यक्ति का रुधिर को नहीं चढ़वाना चाहिए तथा संक्रमित सुई व उसके संक्रमित वस्तु से दूर रहना चाहिए। इसी प्रकार से एक रोग होता है शॉर्स, जो कोरोना कहते हैं, जिसे RNA वायरस के द्वारा फैलता है। इसमें हृदय, फेफड़े व मस्तिष्क प्रभावित होते हैं, जो कि आप इस समय समझ रहे हैं कि यही रोग हमारे देश में फैला हुआ है। इससे पूरा देश क्या है, प्रभावित है और अभी तक इसका कोई भी इलाज सही रूप से निकलकर नहीं आया है। इसके बाद अगला रोग पे आते हैं जिसका नाम है रेबीज। रेबीज कुत्ता, बिल्ली या किसी जानवर के काटने से होता है। जानवर की लार में रेबीज नामक पदार्थ होता है, जिसमें हेल्वो वायरस छिपा होता है। जैसे ही यह काटता है तो रुधिर के माध्यम से यह वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और ये प्रवेश करने के बाद वह हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु जोड़ पर प्रभावित हो जाता है, जिससे हमें अत्यंत तकलीफ होती है। बड़ी माता, सभी जानते हैं कि बड़ी माता में बड़े बड़े से दाने शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं और वेरिसेला नामक वायरस होता है जो हवा में उड़ता है और हवा के माध्यम से वह दूसरे के शरीर में चिपक जाता है। तो आपने ये देखा होगा कि जब किसी को चेचक या बड़ी माता या छोटी माता निकलती है तो उस व्यक्ति को घर के अंदर ही रखा जाता है। क्यों? इसलिए कि वह दूसरों के संपर्क में ना आए, वायु के संपर्क में ना आए। यदि वह वायु के संपर्क में आएगा तो उसके वायरस उड़कर दूसरे व्यक्ति के स्किन में चिपक जाएंगे और उसे भी रोगग्रस्त कर देंगे। तो ये त्वचा व रुधिर में फैल जाता है। त्वचा में फैलने से त्वचा में दाने निकल आते हैं। तो ये थे आपके मानव में विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग, जो तो कभी सभी को समझ में आ गए होंगे। जो इसमें से अर्बो वायरस है, तो अर्बो वायरस के संक्रमण को रुधिर, चूसक, आर्थ्रोपोड्स जंतु अथवा जंगली जंतु आदि कशेरुकियों में भी फैल जाता है। ठीक है, जो हमने अर्बो वायरस आपको बताया था वो किसमें फैल जाता है? जंगली जानवरों में, जैसे कुत्ता और बंदर में फैलता है। वर्गीकरण में ये 4 कुलों के सदस्य होते हैं। तो ये था आपका जो अगली कल का हमारा टॉपिक होगा। तो आप इसके बाद देखिए, ये लिखा था मानव में विषाणु द्वारा होने वाले, हेडिंग डालेंगे जंतुओं में विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग। यहाँ पे आप कर लेंगे जंतुओं में विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग। ऐसे ही लिखे रहने देंगे, बस खाली आपको बस इतना ही साफ करना होगा। तो लिखेंगे सबसे पहले, आपने देखा होगा कि जंतु में भी कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। सबसे पहले होता है खुरपका। जिसके यहाँ जानवर है वो देखते हैं कि उनके पैरों में खुर पक जाते हैं। खुरपका एवं मुंहपका देखा है सभी ने? खुरपका एवं मुंहपका यानी कि ये फैलता है प्रभावित जंतु। यहाँ पर रोग, यहाँ पर लिखेंगे प्रभावित जंतु, प्रभावित जंतु और कारक जीव।
कारक जीव। तो यहाँ पर प्रभावित जंतु कौन होता है? सभी पालतू पशु। सभी पालतू पशु। सभी पालतू पशु में कौन कौन आ जाता है? गाय, बकरी, बंदर, सुअर, है ना, भेड़। तो जो विषाणु है वो है विषाणु OAC, एशिया फर्स्ट, सेट 2, सेट 3। तो ये है, लिख लीजिए, ये विषाणु का नाम है। अगला रोग है रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट सभी पालतू दुधारू पशु, इसमें लिखेंगे सभी पालतू दुधारू, यानी जो दूध देते हैं। दुधारू का मतलब है जो दूध देने वाले हैं, दुधारू पशु। इसमें फैलता है चेचक और डिस्टेम्पर। चेचक और डिस्टेम्पर। इसी प्रकार से हम अगले पे आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉक्स। ये फैलता है गाय, भैंस, बकरी, यानी कि पालतू पशु में, ठीक है। और ये होते हैं वैक्सीनिया। कैसे कहते हैं हम? आर्थ्रोपॉक्स वायरस। इस प्रकार से आपका होता है नीली जीभ। गाय एवं भेड़। मच्छर द्वारा फैलना। यानी कि ये किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा फैलता है। इसमें जानवरों की जीभ नीली हो जाती है। फिर अगला है श्लेष्मिया एक प्रकार का रोग है जो कि गाय में फैलता है। गाय में फैलने से इसे हम पेस्टी विषाणु कहते हैं। तो ये आप सभी लोग नोट कर लें। आपने देखा यहाँ पर मानव में रोग फैल रहे थे और जंतुओं में तो खुरपका एवं मुहैया सभी पालतू पशु में फैलता है। इसी प्रकार रिंडर पेस्ट सभी पालतू दुधारू पशु में फैलता है। पॉक्स गाय, भैंस, बकरी, इन सभी में फैलता है। नीली जीभ गाय और भेड़ में इनकी जीभें नीली हो जाती हैं। श्लेष्मिया जो सिर्फ गाय में फैलता है, जिसके विषाणु का नाम है पेस्टी। तो ये आप सभी लोग नोट कर लीजिए। और कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो जीवाणु विषाणु होगा। सभी का हो गया?